क्या राम जी के द्वारा माँ सीता का परित्याग करना सही था? वाल्मीकि रामायण से के अनुसार राम जी के अभिषेक के बाद जब सीता जी गर्भवती हुई तो राम जी ने उनसे कोई इच्छा पूर्ण करने को कहा। इस पर सीता जी ने कहा कि वह तपोवन को देखना और ऋषियों की सेवा करना चाहती हैं। राम जी ने उन्हें तपोवन में भेजने का वचन दिया। इसके बाद राम जी के कुछ मित्र राम जी के पास आ गए और उन्हें लोकापात के बाद विषय में बताया। यह बताते हुए एक बात ध्यान देने योग्य है। प्रजाजन कह रहे थे, राम जी ने सीता जी को स्वीकार कर लिया, अतः हमको भी अपनी स्त्रियों के दोष को आंख बंद कर सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। इस बात का अर्थ है कि स्त्रियां दोष युक्त होने पर सीता जी का नाम लेकर बहाना बना देंगी। इसके बाद राम जी ने अपने भाइयों को अपने पास बुलाया और कुछ इस तरह के वचन कहे, मेरा मन तो लंका में ही शांति में था कि सीता को अयोध्या कैसे ले चलूं। हे लक्ष्मण, तुम तो जानते हो सीता ने वहां अग्नि परीक्षा दी थी और सभी देवताओं ने उन्हें पूर्णतः शुद्ध बताया था। लेकिन अब यह प्रजा में फैला अपवाद मुझे सता रहा है। हम देखते हैं कि राम अग्नि परीक्षा के समय भी सीता जी को शुद्ध समझते थे और लोग अपवाद के भय से शंकित थे। उनके शंका सत्य सिद्ध हुई और लोगों ने फिर राम जी पर द्वेष लगा ही दिया। आगे लक्ष्मण जी ने सीता जी को वन में छोड़ते हुए कहा है कि वाल्मीकि ऋषि महाराज दशरथ के मित्र हैं, अतः राम जी ने सीता जी की इच्छा के अनुसार ही उनके तपोवन में रहने की व्यवस्था की। रामायण के अंत में सीता जी को लोक अपवाद की निवृत्ति के लिए फिर से शपथ देने को कहा गया। इस बार उन्होंने ऐसी शपथ ली जिसमें सभी लोग स्तंभ रह गए। उन्होंने पृथ्वी से फटने की प्रार्थना की और उसमें समा गईं। बस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।